बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तालिबान का अफगानिस्तान में जंग खत्म होने का ऐलान। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका को शर्मनाक शिकस्त, बिलाखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना झंडा भी उतार लिया। काबुल से बड़ी खबर, तालिबान ने मुल्क में आम माफी का ऐलान कर दिया। मुल्क से फरार के बाद अशरफ गनी का पहला बयान सामने आ गया। कनाडा में कबल अज वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। PIA का काबुल के फ्लाइट ऑपरेशन में इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन किया और अफगानिस्तान की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी अलामी के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी सफारती अमले के काबुल से इनखला में ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। अलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के बाद सूरत हाल पर दोबारा मशावरत करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर से बातचीत के दौरान अफगान तनाज़ा के सियासी हल के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का अहाता किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़या सदारती महल का कंट्रोल संभालने के बाद मुल्क में जंग खत्म होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की नशरियाती अदारे अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जमान मोहम्मद नईम का कहना था कि आज अफगान अवाम और मुजाहिदीन के लिए अजीम दिन है। इन्हें अपनी 20 बरस की कुर्बानियों और जदोजहद का फल मिल गया है। खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जारी जंग खत्म हुई। हम अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं, जो कि अपने मुल्क और अवाम की आज़ादी था। अफगानिस्तान की नई हुकूमत की नोयत जल्द वाज़िया हो जाएगी। हम तमाम अफगान रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। मोहम्मद नईम का कहना था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि कोई हमारी ज़मीन पर किसी को निशाना बनाए और हम दूसरों को कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। तालिबान अलग थलग नहीं रहना चाहते, वो दुनिया के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। उम्मीद है कि गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत के लिए अफगानिस्तान की सियासी क़यादत के 2 वफ़द पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात के साथ साथ आइंदा की सूरत हाल पर मशावरत करेंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने इंतहाई सीरत के साथ काबुल में दाखिल होकर अफगान सदारती महल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगान सदर अशरफ गनी, नायब सदर उमरुल्लाह सालेह अलग अलग तैयारों के जरिए पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान भाग गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल संभालने पर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस हुकूमत ने जो कुछ अफगानिस्तान में होने दिया, इसके बाद वक्त आ गया है कि वो इक़्तिदार से दस्तबरदार हो जाएं। साबिक सदर ने एक ईमेल के जरिए अपने हमायतियों को पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान में जो हुआ इससे अमेरिका की शदीद बदनामी हुई है, जिस पर जो बाइडन को शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अगर वो इस वक्त भी सदर होते तो अमेरिकी फौज का अफगानिस्तान से इनखला कहीं मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा कामयाब होता। न्यूयॉर्क पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, बॉर्डर की तबाही, तवानाई और मैशियत की तबाही की जिम्मेदार है। उन्होंने लिखा कि जो बाइडन
इंतखाबात में फ्रॉड के जरिए इक्तदार पर काबिज हुए। उन्हें मुस्ताफी होने में मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पहले भी कानूनी तौर पर मुंतखब नहीं हुए थे। गुज़िश्ता बरस नवंबर में जो बाइडन ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को वाज़िया शिकस्त दी थी। तालिबान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया, इसके बाद से सदर जो बाइडन पर हर जगह से शदीद तनकीद की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बिलाखिर अमेरिका ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए अफगानिस्तान में मौजूद अपने सफारत खाने से अमरीकी झंडा उतार लिया। अफगान वजीर खारजा का कहना है कि हमने काबुल से अपना सफारत खाना हवाई अड्डे पर मुंतकिल कर लिया। इस वक्त सिर्फ काबुल में मौजूद अपने अहलकारों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं अमरीकी अहलकारों की वापसी का अमल एहसन तरीके से अंजाम पाए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमारी फौजें इसलिए काबुल में मौजूद थी कि अपने अमले को बाहिफाजत वहां से निकाला जा सके। इस वक्त अमरीकी सफारत खाने को काबुल हवाई अड्डे पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इसलिए हमारे फौजी वहां मौजूद थे ताकि हम ये काम एहसन तरीके और बाहिफाजत कर सकते। अमरीकी वजीर खारजा ने एक दफा फिर अफगान तालिबान की तरफ से काबुल को फतह करने के बाद भी अपनी फतह के ऐलान को दोबारा दोहराया। दूसरी जानिब अमरीकी सफारत खाने के आला एहलकार रूस विल्सन सफारत खाना छोड़ गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन्हें एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी सफारत खाने की इमारत पर लहराए जाने वाला अमरीकी झंडा भी उतार लिया गया है और इसे एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान ने काबुल में दाखिल होते ही अवाम, अफगान सरकारी अदारों, पुलिस और फोर्सेस के लिए अहम माफी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि किसी से बदला लेने का इरादा नहीं, किसी पर कोई तशद्दुद नहीं होगा, अफगान पुरसुकून रहें। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पूरे मुल्क में आम माफी का ऐलान कर दिया। तालिबान का कहना है कि हुकूमत और फौज में काम करने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। काबुल में तमाम तजारती अदारे और बैंक काम जारी रखें, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। हम पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तर्जमान अफगान तालिबान ने मजीद कहा है कि मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग और तनकीद करने पर खुली आज़ादी है, लेकिन किसी भी मीडिया अदारे को किरदार कशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो गैर मुल्की अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने के बाद उनका पहला बयान सामने आ गया। अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से अशरफ गनी का कहना है कि आज मुझे एक मुश्किल फैसला करना पड़ा और मुल्क को छोड़ना पड़ा। उनका कहना था कि तालिबान ने धमकी दी थी कि मुझे हटाने के लिए काबुल पर हमलों के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने खून रेजी को रोकने के लिए मुल्क से निकलने का फैसला किया। अशरफ गनी का कहना था कि तालिबान ने तलवार और बंदूक के जरिए फैसला लिया, लेकिन अब वो अपने हमवतनों की इज्जत और जायदादों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। क्या रहे कि तालिबान की जानिब से काबुल के घेराव के बाद अफगान सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमरुल्लाह सालिया अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ताजिक मीडिया के हवाले से दावा किया गया है कि अशरफ गनी नायब सदर अमरुल्लाह सालिया के हमरा काबुल से ताजिकिस्तान चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफराद ताजिकिस्तान के दरअल हुकूमत दुशंबे में है और उनके वहां से किसी तीसरे मुल्क रवाना होने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कनाडा में कबल वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हुकूमत में अक्सरियत हासिल करने के लिए मुल्क में कबल वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। कनाडा में इलेक्शन 2 साल बाद होने थे, मगर जस्टिन ट्रूडो के ऐलान के बाद अब अगले माह 20 सितंबर को इलेक्शन मुनक्किद किए जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो, जिनकी लेबर पार्टी ने 2015 में अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में उन्होंने 157 नशिस्तें जीतकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में अक्सरियत से वापस आएंगे।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पीआईए का काबुल के फ्लाइट ऑपरेशन में इजाफे का ऐलान। काबुल की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को निकालने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन में इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक आज के रोज 3 परवाजें काबुल पहुंचेंगी। ये परवाजें पीआईए के बेड़े के सबसे बड़े जहाज बोइंग 777 से ऑपरेट होंगी। जराये का कहना है कि 3 परवाजों के जरिए मजमूई तौर पर 900 के करीब पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों का काबुल से इनखला किया जाएगा। इसके अलावा पीआईए ने पाकिस्तानी वजारत खारजा के तवस्त से मजीद खसूसी परवाजों की इजाजत भी मांग ली है। पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला खान के मुताबिक इंतजामिया कई मुल्कों के सफारत खानों, बैनुल अक़वामी कंपनियों और खबरसां इदारों की मदद के लिए इनसे राब्ते में है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।